अम्मी, अम्मी दवाई तो खा लें। दवाई खाएंगी तो तबीयत ठीक होगी। देखिए मोहसिन भी आने वाला है, ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा वो। मैं दूं दवाई आपको? अम्मी, अम्मी, अम्मी मोहसिन आ गया। आपने प्रॉमिस किया था ना। आप अम्मी से मिलने। बेटा शोर नहीं मचा, पता है ना अंदर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो इन्हें। अम्मी जान, क्या हुआ है आपको? शुक्र है मोहसिन आ गया। जल्दी से खाना वगैरह लगाओ। मोहसिन से कहते हैं अम्मी को खाना खिलाएगा। चलो चलो आ जाओ, मैं बताती हूँ क्या लाए हैं। चलो आ जाओ। आप नाराज हैं मुझसे? मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? तुम्हें क्या, मैं मरूं या जीऊं, बड़े साहब बन गए हो ना। तुम भूल गए हो किस तरह रातों को जाग जाग कर मैंने तुम्हें पाला, अपना पेट काट काट के तुम्हें नवाले खिलाती रही। उस माँ की कुर्बानियों को भूल गए हो तुम। क्या कह रही हैं आप? कैसे भूल सकता हूँ? आप तो मेरा सब कुछ है, आपके बगैर मैं कुछ नहीं। क्या समझ रहे थे तुम, मैं तुम्हें पैसों के लिए फोन कर रही थी? 2 लाइनें लिख के भेज दी कि पैसे भेज दिए। इतना लालची समझते हो तुम मुझे? तुम्हें पालने की मैं कीमत वसूलना चाहती हूँ क्या? तौहीन किया तुमने मेरी भी और मेरी कुर्बानियों की भी। भाईजान, पता नहीं उनको क्या हो गया है। सुबह से खाना नहीं खाया है, जिद पर उतर आई हैं। तुम लोग हर वक्त उनके साथ होते हो, उनका ख्याल रखा करो ना। जरा जरा सी बात को दिल पे लेके तबीयत खराब कर लेती हो। मोहसिन भाई आप तो जानते हैं ना अम्मी को, जब भी उनकी ऐसी हालत होती है सिर्फ आप ही हैंडल कर सकते हैं उन्हें। और जितना प्यार और भरोसा वो आप पे करती हैं, हम पे कहाँ करती हैं। हमारी तो कोई बात नहीं सुनती। तुम खाना निकालो, मैं उन्हें खिलाने की कोशिश करता हूँ। अम्मी खाने से कैसे जिद, प्लीज खा लें। आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। बस रहने दो, साल हुआ नहीं तुम्हें अच्छी नौकरी पर लगे और तुमने अपनी माँ से आंखें फेर ली। कल को खिलाने का भी एहसान जताओगे। मैंने कब नजरें फेरी अम्मी? हाँ मानता हूँ पिछले 2-3 दिन से रेगुलरली आपको फोन नहीं कर सका, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं मैं बदल गया हूँ। चले ना, अब जिद छोड़ें, खाना खाएं। रहने दो। याद है बचपन में जब मैं रूठ जाता था तो आप मुझे जबरदस्ती खाना खिलाते थे, मेरे मुंह में नवाले ठूस ठूस के। मैं भी अब आपको ऐसे ही खिलाऊंगा। चल मुंह खोले, मैं खिला रहा हूँ, खाइए खाइए खाइए। छोटी छोटी बातों की टेंशन ले लेती है। तुम्हारी बर्थडे हम दोनों साथ सेलिब्रेट करेंगे आज मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप कर। किसका फोन? नहीं किसी का नहीं।
हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर व्हाट? फॉर एवरीथिंग। नहीं रजा प्लीज। मैं जानता था कि तुम ही वो हो जो मेरी तमाम मजबूरियों और मुश्किलों के साथ भी मेरे साथ निभा कर सकोगी, वरना कोई और होती तो ये रिलेशनशिप कब की ख़त्म हो चुकी होती। ऐसी बातें करके शर्मिंदा मत करें मुझे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपकी क्या मजबूरियाँ हैं। आप सोहा से बहुत प्यार करते हैं और उसे हमारी इस शादी के बारे में बताकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हाँ, मगर मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। आज हमारी शादी की सालगिरह है, इतने साल हो गए शादी को, और मैं तुम्हें अपने सर्कल में अपनी बीवी का दर्जा नहीं दे सका। तो अब तो शर्म आती इस तरह छुप छुप कर मिलने में। डर भी लगता है कि किसी दिन सोहा को पता चल गया तो। इसीलिए तो कहती हूँ कि आप उसे बता दीजिए। देखो, सोहा इतनी आसानी से तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी आलिया। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जिस लाड प्यार में मैंने उसे पाला है वो बहुत ओवर रिएक्ट करेगी। वो मुझे अपना सब कुछ समझती है और मुझे किसी और के साथ शेयर करने पर किसी सूरत पे भी राजी नहीं होगी। मगर रजा ऐसा कब तक चलेगा? जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक। अभी उसे बताना बहुत गलत टाइमिंग हो गया। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें देखकर किसी तरह की बदतहजीबी करे या तुम्हें अपना दुश्मन समझे। जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ कुछ अर्सा और सही। आपके लिए तो मैं सारी ज़िंदगी भी इंतज़ार करने को तैयार हूँ। आपने बहुत मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। मुझे तो खुद से भी ज़्यादा आप पर एतमाद है। थैंक यू। वेटर। मोहसिन भाई, अम्मी बुला रही हैं आपको। वो सोई नहीं अब तक? नहीं, आपके आने की खुशी में तो एकदम से फ्रेश है। अभी भी काबा बनवाया आपके लिए। तुम चलो, मैं आता हूँ। लेकिन अभी बुला रही हैं फौरन। आता हूँ।
भाई आए ना, अम्मी से आपकी शादी के बारे में बात कर रहे थे हम। शादी? हाँ, अब कितना मजा आएगा ना मोहसिन भाई की शादी पे। मैं तो दिल खोल के अपने अरमान पूरे करूंगी। एक फंक्शन के मेरे 2 ड्रेसेस बनेंगे। बंद करो बचगानापन नासो, अभी तो सिर्फ बात हुई और तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो। हाँ, पर अभी तो बड़ा टाइम लगेगा लड़कियां ढूंढने में। लड़कियां? हाँ ना, आपके लिए लड़की ढूंढनी है हमने, हीरे जैसी भाभी चाहिए, टाइम तो लगेगा। किसका फोन है? ऑफिस से आ रहा है बार बार। तो कर लो ना बात। बाद में कर लूंगा, छुट्टी पर हूँ, फिर भी काम से फुर्सत नहीं मिलती। अम्मी जान, अम्मी दोस्त को जानती है ना, सारा को, वो जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। वो कितनी प्यारी है ना। वो कैसी रहेगी मोहसिन भाई के लिए? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया नासो? इतनी तेज तरार लड़की है वो, नाक पे मक्खी तक नहीं बैठने देती। और अम्मी जान अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, बेजा लाड प्यार ने ना उसका दिमाग साथ में आसमान पे चढ़ाया हुआ है। नहीं भाई, इतनी नाज नखरे वाली लड़की नहीं चाहिए, उसका गुजारा नहीं हो सकता हमारे साथ। मुझे तो अपने मोहसिन के लिए कोई सीधी सादी लड़की चाहिए जो हमारे साथ हंसी खुशी रहे। बेटा, या फोन उठा लो या फिर इसे बंद कर दो। ना बात करते हो ना हमारी तरफ तवज्जो है। जी अम्मी, बंद कर दो। मोहसिन, तुम्हारी अपनी कोई पसंद नहीं है? जी हाँ भाई, मतलब तुमने कुछ सोचा? वैसे मोहसिन भाई कोई ना कोई लड़की तो मिली होगी लाहौर में। अच्छा बंद करो ये बेहुदा बातें, बस बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। थका हुआ है, उसे आराम करने दो। अभी अभी उसकी नौकरी लगी है, अभी उस पर बहुत जिम्मेदारी है। अभी से बीवी बच्चों शादी के बखेड़ों में उलझ गया तो तुम लोगों का क्या बनेगा? यूं भी मोहसिन की शादी कहाँ होगी, किससे होगी, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा। और भी एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सोहा, मैं तुम्हें हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता यार। बस अम्मी की बीमारी का पता चला तो बगैर कुछ सोचे समझे मैं निकल पड़ा वहां से। पहले मैं तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर सका। आई एम सॉरी। मैंने देखी है तुम्हारी बहुत मिस कॉल्स आई हुई हैं, तुमने मेरा वेट भी किया होगा। पता नहीं इस बार मुझे माफ करोगी या नहीं करोगी। यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसीलिए डायरेक्ट बात नहीं कर रहा हूँ, बस वॉइस मैसेज भेज रहा हूँ। हिम्मत ही नहीं है मुझ में तुमसे बात करने की, तुम्हारा सामना करने की। प्लीज हो सके तो माफ कर देना। लव यू।
मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें जन्म दिया है मोहसिन। मुझसे ज़्यादा तुम्हें कौन जान सकता है। औलाद माँ बाप से नजरें तभी चुराती है जब उनके दिल में जोर होता है और ज़बान पर झूठ। इससे पहले कि तुम माँ की आंखों में आंखें डालकर कड़वे सच का जहर मेरे कानों में उंडेलो, मैं इस किस्से को ही खत्म कर दूंगी। सोहा, मैं तुम्हें हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता यार। बस अम्मी की बीमारी का पता चला तो बगैर कुछ सोचे समझे मैं निकल पड़ा वहां से। पहले मैं तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर सका। आई एम सॉरी। मैंने देखी है तुम्हारी बहुत मिस कॉल्स आई हुई हैं। तुमने मेरा वेट भी किया होगा। पता नहीं इस बार मुझे माफ करोगी या नहीं करोगी। यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसीलिए डायरेक्ट बात नहीं कर रहा हूँ, बस वॉइस मैसेज भेज रहा हूँ। हिम्मत ही नहीं है मुझ में तुमसे बात करने की, तुम्हारा सामना करने की। प्लीज हो सके तो माफ कर देना। लव यू। मोहसिन, सिर्फ मेरे मोहसिन। आप जानते हैं, मैंने बचपन से ही सिर्फ आपको अपनी दुआओं में मांगा है। और मैं जानती हूँ एक दिन अल्लाह मेरी ये दुआ ज़रूर सुनेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे होंगे। जी अम्मा। अरे क्या कर रही है लड़की तू है? बाजार नहीं चलना, देर हो रही है। हाँ बस चलते हैं, मैं मुँह हाथ धोकर आती हूँ। सारा दिन गुजार दिया पड़ी पड़े। मैं बस आई। हाँ जल्दी तैयार हो क्या? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? चाय बना रहा हूँ अपने लिए, और क्या है। मुझसे सिद्रा से कह देते, खुद क्यों बना रहे? आप दोनों को अपनी बातों से फुर्सत हो तो आपसे कहूँ ना, आप दोनों को तो बाजार जाने की पड़ी हुई है। वो बात सुने, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ। मुझे लगता है
कि हमारी सिदरा जो है ना, वो दिली दिल में मोहसिन को पसंद करती है। मोहसिन? ये अपना मोहसिन? और कितने मोहसिन हैं? तो क्या सिदरा ने आपसे कुछ कहा है इस मामले में? अरे वो क्यों कहेगी, माँ हूं मैं, अपनी बच्ची के दिल की बात समझती हूँ, समझ आ गई मुझे। अच्छा, तो क्या चाहती हैं आप? भाई मैंने क्या चाहना, मैं ये सोच रही थी कि लड़का ऐसा बुरा भी नहीं है, तालीम याफ्ता है, समझदार है, और आदात व अतवार का भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात खानदान का है। मेरे दिल को तो बड़ी तसल्ली होगी मेरी बच्ची अगर अपनों में जाएगी तो। ऐसे क्यों हंस रहे मुंह दबा के? आपको अगर याद हो तो अपने साहिद के रिश्ते के वक्त आपको खानदान में तो कोई शायान शान लड़की नजर ही नहीं आई थी, इसलिए आपने रिश्ता उसका बाहर किया था। तो अब अचानक ये खानदान आपको कैसे याद आ गया और आपके म्यार पे लड़का कैसे पूरा उतर गया? बात सुने, मैं अपने मैके के लिए बात कर रही हूँ, आपको क्या तकलीफ हो रही है? क्यों जल रहे हैं आप? मैं जल नहीं रहा हूँ। देखें, बात यह है कि मोहसिन के ख्वाब देखने से पहले ना आप ये तो पूछ लें कि भाभी उसकी शादी खानदान में करना भी चाहती हैं या नहीं। हो सकता है कि उन्हें अपने बेटे के लिए खानदान में कोई शायान शान लड़की ही ना नजर आती। देखो सीधी सी बात यह है, जहाँ तक मैं भाभी को जानता हूँ ना, वो अपने इकलौते बेटे का रिश्ता बड़ा सोच समझ के करेंगी, और वो हरगिज़ ये नहीं चाहेंगी कि कोई लड़की ऐसी वो लेके आए जो के बेटे को उनसे ज़रा भी दूर करे। एक बात और भी है, हो सकता है कि भाभी पहले से ही उसके लिए कोई लड़की पसंद कर चुकी है, और ये भी हो सकता है कि मोहसिन ने अपने लिए खुद किसी बीवी का इंतखाब कर लिया। उसने सॉरी कह दिया, एंड एज यूजुअल यू बीइंग यू, तुमने उसका सॉरी एक्सेप्ट कर लिया होगा। मुझे तो ये समझ नहीं आता यार, अगर तुम दोनों एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर ही नहीं सकते तो इस रिलेशनशिप का फ़ायदा क्या है? मोहसिन में और कोई बुराई नहीं है सिवाय इसके कि वो वक्त पर फैसला नहीं कर पाता। हालात जिस भी डायरेक्शन में लेकर जा रहे होते हैं चल पड़ता है बस, फिर बाद में कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं उसको। वो नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस तुम भुगतती हो। मुझे तो समझ नहीं आता इतने कैजुअल एटीट्यूड के साथ वो प्रोफेशनली कैसे चीज़ें हैंडल करता है। यार वो अपने घर का वाहिद मर्द है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर, सबकी ज़रूरतें, सबकी खुशियाँ पूरी करनी होती हैं, एक आध जगह थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। हाँ, और वो कहीं ना कहीं कमी तुम्हारे मामले में रह जाती है ना? सबकी ख्वाहिशें पूरी करता है, सबकी खुशियों का ख्याल रखता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, लगता ऐसे है कि वो लोग उस पर नहीं, वो उन पर डिपेंड करता है। इतना बुज़दिल है, अपनी अम्मी के सामने एक कॉल नहीं अटेंड कर सकता। जिसे तुम बुज़दिली कह रही हो ना, वो उनकी फैमिली के लिए इज्जत और एहतराम है। तो क्या आप ये इज्जत और एहतराम में रहने के लिए तैयार हैं? रह लोगी उस माहौल में? I thought so. Anyways, आधा प्लान तो तुम खराब कर चुकी हो। चलो। I don't want to go anywhere यार, please. सोहा, इसको छोड़ो और चल। सोहा, good night, bye. मैं तुमसे बहुत पंगा। ये वाली बुक लेके जा रही हूँ, कल वापस कर दूँगी। बाय। सोती रहो। जहारा, क्या ज़रूरत थी कल मोहसिन को तरगीब देने की कि वो शादी के मामले में अपनी राय का इजहार करे, अपनी पसंद से हमें आगाह करे, वो भी माँ के सामने? अम्मी, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने?
मोहसिन मर्द है और उसे पूरा हक हासिल है इस मामले में अपनी राय देने का। जब बतूल बगावत करके शादी कर सकती है तो मोहसिन अपने इस मामले में राय तो दे सकता है ना। तुम बार बार मुझे याद दिला के मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। बतूल की जिद के आगे मैंने इसलिए सर झुकाया था कि सारे खानदान में बात न फैले, वरना आज तक मैंने उसे माफ नहीं किया। आप लोगों को ये खालिद उसका शौहर बन गया, लेकिन इस घर की दहलीज नहीं पार करने दी। इस घर के दामाद की हैसियत नहीं दी मैंने उसे। तुम लोगों को मैंने दूध नहीं खून पिला के पाला है, अपनी जवानी में बेवगी का दुख सहा है। आज अगर सुख की 2 घड़ियां नसीब हुई है ना, तो तुम लोगों के गलत फैसलों की भेंट नहीं चढ़ा सकती। अम्मी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ औलाद के किए गए फैसले गलत साबित हो। अक्सर माँ बाप के किए हुए फैसलों का खमियाजा भी ना औलाद को भुगतना पड़ता है। शमीम, 2 घंटे पहले बोला था कॉफी का, कॉफी कहाँ है मेरी? अभी लाई बीबी। फौरन लेकर आओ। सोहा। बाबा, बाबा दिस इज सो नॉट फेयर। अब हमेशा इसी तरह बगैर बताए आते हैं। बता देते मैं एयरपोर्ट लेने आ जाती आपको। तुम्हें पता है मेरी सरप्राइज देने की आदत है। अगर मैं बता देता तो सरप्राइज कहाँ से रहता? हाउ वाज द वेदर इन कराची? वेदर कराची पे बस ऐसे ही था, ठीक। क्यों? अच्छा, मैं फ्रेश हो लूं? बाबा, हाँ? कुछ नहीं। बेबी कॉफी। हर काम में 2 घंटे मत लगाया करो। कहाँ थे तुम रात से? मैं तुम्हें रात से कॉल्स और मैसेजेस कर रही हूँ। डू यू रियलाइज मैंने कल जगह रिजर्व कराई हुई थी डिनर के लिए? तुम्हें कॉल नहीं कर सकते थे? अपॉलोजाइज तुम वॉइस मैसेज पर कर रहे हो। मुझे तुम्हारे जाने से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम बता तो सकते थे ना। पता है मौसम, मुझे लगने लगा है कि जब जिंदगी की किसी अहम फैसले का टाइम आएगा ना, तो तुमसे हैंडल नहीं होगा। डोंट वरी, कर लूंगा मैं ये सब। यही तो प्रॉब्लम है, जब वक्त आएगा तुम तब फैसला करोगे। खुद को हालात के धारे पर ऐसे छोड़ देते हो। मोहसिन, you know what? I just can't trust you anymore. सोहा, अगर तुम मेरा साथ छोड़ दोगी तो कैसे करूंगा मैं ये सब? प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो, मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। मैं अपने घर का वाहिद मर्द हूँ, अपनी माँ का इकलौता बेटा, अपनी बहनों का वाहिद सहारा। इस तरह अचानक कोई बात करके उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। What do you mean हर्ट नहीं करना चाहता? तुम उनको मेरे बारे में बताओगे तो वो हर्ट होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? मेरे और तुम्हारे बैकग्राउंड में बहुत फर्क है।
हमारे यहाँ ये छोटी छोटी बातें जिंदगी और मौत का मसला बन जाती है। मोहसिन, तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे तो मैं डैड से बात करूंगी ना। डैड अक्सर मुझसे शादी का जिक्र करते रहते हैं, मैंने क्या बताऊं जब बताने को कुछ है ही नहीं। एंड प्लीज, मैं अब डैड से और ज्यादा ये बात छुपाना नहीं चाहती। अच्छा, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। साहब जी। थैंक यू। साहब, आपसे एक बात करनी थी। क्यों, क्या फिर छुट्टी चाहिए? नहीं जी, मुझे सोहा बीबी के मुतालिक बात करनी है। सोहा के मुतालिक? क्या? साहब, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मगर क्या करूं, 10 साल से इस घर का नमक खा रही हूं। सोहा बीबी बिल्कुल मुझे अपनी सगी औलाद की तरह है। जो कहना है खुल के कहो। साहब, बीबी अब बड़ी हो गई हैं। मैं जानती हूँ बीबी आपको बहुत अजीज़ हैं, आपने बहुत लाड प्यार से उनको पाला है, उनकी कोई ख्वाहिश कभी रद्द नहीं की। मगर याद रखिएगा, बेटियां पराई अमानत होती हैं। पता नहीं ससुराल वाले कैसे मिले उन्हें, आप जितना प्यार तो नहीं कर सकते ना उनको। हाँ, इसलिए तो मैं भी अक्सर परेशान रहता हूँ। सब बीबी मिजाज की बहुत गर्म है, छोटी से छोटी बात पर वो गुस्से से आग बगोला हो जाती हैं। ऐसी लड़कियों के लिए ससुराल में गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। आप सोच समझ के उनका रिश्ता कीजिएगा। तुम परेशान नहीं हो, मैं उसका बाप हूँ और तुम जानती हो कि मैं कितना चाहता हूँ उसको। देखो, वो मेरी बेटी है, मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। जाहिर है इतना बड़ा फैसला मैं बिना सोचे समझे तो नहीं करूँगा। मैं तो साहब आपके लिए भी परेशान होती हूँ। बीबी की शादी के बाद आपकी देखभाल कौन करेगा? अगर मुनासिब वक्त में आपकी दूसरी शादी हो जाती तो शादी तो अभी भी हो सकती है। बहुत सारे मर्द आपकी उम्र में पहली शादी करते हैं। साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कोई अच्छी सी लड़की आपके लिए। क्यों? आपने मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है जो आप बाबा के लिए लड़की ढूंढेंगी? और आपको क्या जरूरत पड़ी है बाबा से इस बारे में बात करने की? मैं तो ऐसी बीबी। आप जाकर अपना काम करें और ये फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। बाबा, आपने इन लोगों को इतना सर पर क्यों चढ़ाया हुआ है कि आपको मशवरे दे रही हैं शादी के? बेटा, मुलाजिम से इस तरह से बात नहीं करते। मतलब बहुत शौक हो रहा है आपको शादी करने का? लड़की ढूंढनी है आपके लिए? मुझे बता दे, मैं ढूंढ देती हूँ। खालिद, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। कब आया भाई? किसी ने बताया ही नहीं। बस रात को ही पहुंचा हूँ, अचानक प्रोग्राम बन गया। आओ ना अंदर। नहीं नहीं, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा खड़े खड़े बच्चियों से मिल लूँ। ये चौखट पार करने की इजाज़त नहीं है, वरना अंदर ज़रूर आता। सॉरी यार, तुम तो अम्मी जान की तबीयत को जानते हो, दिल की बुरी नहीं है वो। देखना, एक ना एक दिन तुम्हें दामाद ज़रूर तस्लीम करेंगी। हाँ हाँ, ज़रूर तस्लीम करेंगी, अगर मैं भी तुम्हारी तरह बड़ा अफसर बन गया। तलाश औलाद को तो सगे माँ बाप मुँह नहीं लगाते, ये तो फिर मेरी सास है। दामाद की जेब भारी हो ना, सब उसको वैल्यू दो। दामाद की जेब में पैसा हो तो ससुराल में इज्जत भी होती है उसकी। हाँ, आओ।
क्या हाल है? बच्चियां कैसी? बच्चियों से मिलने आए हो? हमने करा लिया अल्ट्रासाउंड। मोहसिन, कौन था दरवाजे पे? खालिद भाई। मनहूस कहीं का, रोज सुबह सुबह आके खड़ा हो जाता है, घड़ी दो घड़ी अपनी बच्चियों पे नजर डाल के तो अपना फर्ज पूरा कर लेता है। फुकरा, कंगाल, खून चूस गया है मेरी बेटी का। कहाँ बाबा के लिए ले जा रहे हो? जी हाँ। दो। बाबा, बाबा आपकी चाय लेकर आई हूँ। आलिया, रजा, आप पहुंच गए? मैं कब से कॉल कर रही हूँ आपको। पहुंच के एक मैसेज या कॉल ही कर लेते कम से कम।